Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter first समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं of 11th class समाजशास्त्र. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट समाज में सामाजिक संरचना, स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. कृषि तथा उद्योग के संदर्भ में सहयोग के विभिन्न कार्यों की आवश्यकता की चर्चा कीजिए. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सहयोग सहचारी सामाजिक प्रक्रिया है. इसमें व्यक्तियों या समूह के व्यक्तिगत या सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साथ मिलकर काम करना शामिल है. साथ ही इसमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए स्वानुभूति, परानुभूति और योग्यता भी सम्मिलित है. ठीक है. इसमें व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए सहानुभूति, परानुभूति और योग्यता भी सम्मिलित है. यह व्यक्तियों की शारीरिक और मनोसामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करती है. सरल समाजों में जहाँ अतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं है, वहाँ व्यक्तियों और समूहों के मध्य सहयोग की भावना विद्यमान थी. जहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन संभव नहीं है, वहाँ व्यक्तियों और समूहों के मध्य सहयोग की भावना विद्यमान थी. यद्यपि पूंजीवादी समाजों में सहयोग की भावना विद्यमान तो है, तथापि अनेक बार इसे आरोपित किया जाता है. उदाहरण के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्य में सहयोग तो करते हैं. ठीक है. उदाहरण के लिए देखेंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्य में सहयोग तो करते हैं, परंतु उनके संबंधों के हित किसी निश्चित संघर्ष से परिभाषित होगा. सहयोग की अवधारणा मनुष्यों के व्यवहारों से संबंधित सुनिश्चित अनुमानों पर आश्रित है. दुखाइम के अनुसार देखेंगे. ठीक है. दुखाइम के अनुसार श्रम विभाजन की भूमिका, जिसका अर्थ सहयोग है. ठीक है. जिसका अर्थ क्या है? सहयोग. संक्षिप्त रूप में समाज की निश्चित आवश्यकता की पूर्ति है. कृषि प्रधान समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है. साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्य मिलकर कार्य करते हैं. गांवों में व्यक्तियों का एक समूह, जो कि लुहार, कृषि कार्य के लिए औजार, ठीक है, जो जैसे कि लुहार कृषि कार्य के लिए औजार, उपकरणों इत्यादि की व्यवस्था करता है. अन्य समूह दुकानदार की तरह कार्य करते हैं. अन्य समूह दुकानदार की तरह कार्य करते हैं और खाद, बीज, कीटनाशी की व्यवस्था करता है. व्यक्तियों का अन्य समूह खेतों में बीज बोने का कार्य करते हैं. फसल कटाई के अवसर पर फसलों को काटते हैं. ठीक है. फसल कटाई के अवसर पर फसलों को काटते हैं तथा अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं. कृषक उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता. ठीक है. कृषक जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति अकेला नहीं कर सकता. इसी प्रकार औद्योगिक संचालन के क्षेत्र में विशेषता की आवश्यकता है. साझा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजदूर और प्रबंधन को एक दूसरे पर आरोपित किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्या सहयोग हमेशा स्वैच्छिक अथवा बलात् होता है? यदि बलात् है तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है? ठीक है. यदि वो बलात् है तो क्या मंजूरी प्राप्त होती है, अथवा मापदंडों की शक्ति के कारण सहयोग करना पड़ता है? उदाहरण सहित चर्चा करें. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते. यह समझने के लिए सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलाग्रित है तथा बाह्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है. ठीक है. हमें औरतों के संपत्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं. औरतों के संपत्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं. बेटियों के संपत्ति पर अधिकार के ज्ञान के बावजूद भी वे
जन्म से परिवार में संपत्ति का संपूर्ण या साझा अधिकार का दावा करने में असमर्थ है। कारण यह है कि वे डरती थी। ठीक है, कारण क्या है कि वे डरती थी कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी। इस प्रकार बेटियों के अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग स्वैच्छिक नहीं है। ठीक है, जन्म से परिवार के साथ सदस्यों के साथ सहयोग स्वैच्छिक नहीं है, यह मौलिक रूप से आरोपित है। यदि बेटियां अपने जन्म से परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों को कायम कर रखना चाहती है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, सहयोग को सभी समाजों के सार्वभौमिक अभिलक्षण के रूप में समझा जा सकता है और इसकी व्याख्या समाज में रह रहे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाशील मनुष्यों के मध्य अपरिहार्य अंतःक्रिया के रूप में की जा सकती है। ठीक है, संघर्ष परिक्षेप्य के अनुसार देखेंगे, जहाँ समाज जाति या वर्ग के आधार पर बटा है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित है तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। प्रभावशाली समूह में यह स्थिति सांस्कृतिक मापदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती या हिंसा द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रकार्यवादी परिक्षेप में समाज के संदर्भ में सहयोग का समग्र रूप में व्याख्या किया गया है। प्रकार्यवादी का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है। ठीक है, मुख्य रूप में समाज की व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकारात्मक अभिवादताएं कहा जाता है। समाजशास्त्री अध्ययनों ने यह दिखाया है कि किस प्रकार प्रतिमान मापदंड तथा समाजीकरण के प्रतिरूप विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं, जो समाज के अस्तित्व के लिए प्रकार्यात्मक अनिवार्यता है। ठीक है, जो कि समाज के अस्तित्व के लिए प्रकारात्मक अनिवार्यताएं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप भारतीय समाज से संघर्ष के विभिन्न उदाहरण ढूंढ सकते हैं? प्रत्येक उदाहरण में वे कौन से कारण थे जिसने संघर्ष को जन्म दिया, चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। संघर्ष में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें व्यक्ति दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक सचेत प्रक्रिया है। संघर्ष एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष जो है एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह को ऐसा लगता है कि दूसरों की रुचि, उनके सम्मान तथा दोनों एक दूसरे का संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समूह या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दूसरों की रुचि, उसके समान तथा दोनों एक दूसरे का संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। समूह के बीच विद्यमान संघर्षों से अनेक सामाजिक तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ये प्रक्रियाएं दोनों पक्षों को कठोर बनाती है। ठीक है, ये प्रक्रियाएं दोनों पक्षों को कठोर बनाती है, जिससे अंत समूहों का केंद्रीकरण होता है। इसका परिणाम समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है, जिससे दोनों दलों का भय बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण दोनों दलों का भय बढ़ जाता है। इसका संबंध जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा और इसी प्रकार अन्य से है। ठीक है, इसका संबंध किससे है? जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा। ठीक है, और इसी प्रकार और अन्य से है। ऐसे संघर्षों की व्याख्या संरचनात्मक, समूह तथा व्यक्तिगत स्तर पर की जा सकती है। भारतीय समाज में संरचनात्मक अव्यवस्थित में गरीबी का उच्च दर, आर्थिक तथा सामाजिक स्त्रीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक और सामाजिक अवसर सम्मिलित है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, संघर्ष को किस प्रकार कम किया जाता है, इस विषय पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। संघर्ष किसी भी समाज का अभिन्न अंग है। यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है। चूंकि केंद्र बिंदु पद्धति जो कार्य रखने की है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को ऐसा समझा जाता है कि अधिकतर विवादों में बिना पर्याप्त कष्ट के उनका समाधान ढूंढ लिया जाता है। अधिकतर विवादों में बिना कष्ट के उनका समाधान ढूंढ लिया जाता है। यदि संघर्ष के कारणों की जानकारी हो तो उनका निर्धारण हो सकता है। संघर्ष समाधान के लिए असंख्य सामाजिक प्रक्रियाएं प्रचलन में है, जैसे व्यवस्थापक, आत्मसातकरण और आरोपित सहयोग की स्थापना। ठीक है, संघर्ष का चतुराई से भी समाधान किया जा सकता है। उसमें से कुछ इस प्रकार है। समझौते की बातचीत, संघर्ष को समझौते की बातचीत और तृतीय हल की मध्य स्थिरता के माध्यम से समाधान किया जाता है। जंगी समूह पारस्परिक स्वीकार योग्य हल ढूंढने की कोशिश कर संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समझौते की बातचीत का सरोकार दो तरफा संप्रेषण से है, ताकि संघर्ष की स्थितियों में समझौते तक पहुंचा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कभी कभी समझौते की बातचीत के माध्यम से संघर्ष को खत्म करना कठिन होता है। उसे स्थिति में तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता और पंच फैसले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मध्यस्थ दोनों पक्षों को प्रासंगिक विवाद पर चर्चा करने और स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। पंच फैसला में दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय पक्ष को फैसला सुनाने का अधिकार होता है। ठीक है, जो पंच फैसला होता है उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय पक्ष को फैसला सुनाने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। क्या यह संभव है? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, नहीं, हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, व्यक्ति विभिन्न संदर्भों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्रायः सभी प्रकार की सामाजिक स्थितियों में सहयोग तथा संघर्ष व्यवहार की विशिष्टताएं हैं। जब समूह साझा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करता है तो हम इसे सहयोग करते हैं। जब समूह अधिकतर लाभ के लिए कोशिश और स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य करते हैं तो संघर्ष का घटित होना अनिवार्य है। परंतु सभी प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं में सहयोग और प्रतियोगिता शामिल है। ठीक है, प्रतियोगिता लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि यदि अन्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से असफल रहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकता है। कई बार संबंध उत्पादन की पद्धति के अंतर्गत समूह और व्यक्ति की अवस्थिति विविध और असमान रहती है, परंतु हमें याद रखना अनिवार्य है कि प्रतियोगिता जो एक विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है, यह सामाजिक संरचना का समग्र भाग भी है। संसार में यह किसी समाज का समग्र और अनिवार्य भाग है। अतः हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहाँ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं है। ठीक है, हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं जहाँ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा नहीं है। समाज का स्वरूप सभी प्रतियोगी का उच्च प्रतियोग से हो सकता है, परंतु प्रतिस्पर्धा के बिना समाज का अस्तित्व असंभव है। ठीक है।